इरम आखिरकार हया के खिलाफ एक सबूत इकट्ठा करने में हो चुकी है पूरी तरह से कामयाब। वो मैसेज जो हया ने ज़रार के फ़ोन से साइमा को किया था कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, उस मैसेज की हकीकत खुलकर इरम, साइमा और ज़रार के सामने आ चुकी है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इरम जो कि हारून से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम शायद हमदर्दी में आकर मुझसे शादी कर रहे हो, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अपनी मोहब्बत को सिर्फ इस वजह से छुपाए हुए थे कि मैं रोहान को चाहती थी। लेकिन मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरा भरोसा किया, मेरी बात को सुनी और मेरा मान रखा। मेरी बात सुनी जो किसी ने भी नहीं सुनी और मेरा साथ देते हुए यहाँ तक कि मुझसे शादी कर ली ताकि मैं इस घर में आकर हया के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर सकूं। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं कि मैं तुम्हारा ये एहसान किस तरह से उतार पाऊंगी। हारून जो कि इरम से कहता है कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैं तुमसे मोहब्बत करता था इसलिए मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुम्हें अपना नाम दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम वो तमाम तर सबूत इकट्ठे करो और उन सबूतों को इकट्ठा करके मुबारक मस्तूर के सामने ले जाओ ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि उनके घर की बुनियादों को हिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू हया है। इरम जो कि हारून से कहती है कि हाँ मैं भी अब यही सब कुछ करना चाहती हूँ। इरम जो कि फैसला करती है कि वो साइमा से जाकर मुलाकात करेगी। हया को जब इस बारे में मालूम होता है तो वो इरम को सख्ती से मना करती है और कहती है कि तुम साइमा भाभी से मिलने के लिए नहीं जाओगी। इसके बावजूद जब इरम साइमा से मुलाकात के लिए चली जाती है, वहाँ जाकर उसे ये बात मालूम हो जाती है। कहती है जब साइमा कि मैं किस तरह से ज़रार के साथ जाकर रह सकती हूँ, क्या तुम जानती हो कि ज़रार ने मुझे मैसेज पे इस तरह से कहा है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता। साइमा वो मैसेज इरम को दिखाती है। इरम तब ही समझ जाती है कि वो मैसेज ज़रार भाई ने किया ही नहीं होगा बल्कि ये सब कुछ हया की एक चाल है। इरम उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेती है ताकि ज़रार से उससे पूछ सके। वही काम होता है जब घर आने के बाद इरम ज़रार के पास जाती है और जाकर बात करती है। कहती है कि आपने साइमा भाभी को ऐसा मैसेज क्यों किया था? आप जानते हैं आपके उस मैसेज की वजह से ही साइमा भाभी आपको छोड़कर गई हैं। ज़रार जो कि इरम को कहता है कि मैंने साइमा से इतने लंबे अरसे तक कोई बात नहीं की, मैंने तो उससे एक भी मैसेज नहीं किया, तुम किस मैसेज की बात कर रही हो? इरम जब स्क्रीनशॉट लिया हुआ वो मैसेज दिखाती है ज़रार को तो ज़रार वो मैसेज देखकर हैरान परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये काम आखिरकार किसने किया होगा। कहता है ज़रार इरम से कि ये मैसेज मेरे ही नंबर से किया गया है, मेरे ही फ़ोन से किया गया है, लेकिन कसम उठाकर कहता हूँ कि ये मैसेज मैंने नहीं किया। इरम इरम वहीं पर समझ जाती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हया का है। हया जाती है इरम के पास और जाकर कहती है कि अब तक तुमने जितनी साजिशें करनी थी इस घर के खिलाफ तुम कर चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अब कोई भी ऐसी मजीद साजिश नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगी कि जिसकी वजह से हमारा ये घर बिखर कर रह जाए। कहती है हया कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम साइमा भाभी के पास नहीं जाओगी, उसके बावजूद तुम क्यों गई? इस बात पर इरम भड़कती है और कहती है हया से कि आप मुझे एक बात बताएं, साइमा भाभी से मैं मुलाकात करूंगी या नहीं करूंगी? इस बात की इजाज़त देने वाली आप कौन होती हैं? अब साइमा भाभी से मुलाकात के लिए क्या आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। आप ये बात अपने तक ही रखें तो बेहतर होगा। और वैसे भी आपने मुझे घटिया कहा था ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि घटिया आप हैं, मैं नहीं। हया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा चली जाती है मुबारक मस्तूर के पास और जाकर कहती है कि इरम साइमा भाभी और ज़रार भाई के मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है। मुबारक मस्तूर जब कहती है हया से कि तुम्हें कैसे मालूम इन बातों के बारे में, वहीं पर जब हया कहती है कि मैं बस जानती हूँ, तो मुबारक मस्तूर गुस्से में आकर कहती है हया से कि तुम इन मामलात में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही, तुम इन मामलात से दूर रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो क्या करेगी अब हया, किस तरह से हराएगी इरम को? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।